शिवम त्यागी, उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाया आपने? बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, जो कि इस राम मंदिर के पूरे आंदोलन में बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, सारे हिंदूवादी संगठनों के साथ, आरएसएस के साथ, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी, आप उद्धव ठाकरे को ही नहीं बुला रहे? देखिए मानक जी, मुझे लगता है कि इस बारे में मुझे कोई अभी आधिकारिक जानकारी तो है नहीं, और मैं मानता हूं कि काफ़ी लोगों को जो है जाना था न्योता, और काफ़ी लोगों को न्योता गया है, बड़े स्तर पर न्योता गया है, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को भी गया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है इसके बारे में जल्द ही पार्टी जो है चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी। या मैं मानता हूं कि इसमें कोई इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो राम के हैं वो राम के रहेंगे ही, उनको क्या परेशान। मतलब निजी तौर पर आप ये मानते हैं कि उद्धव ठाकरे को बुलाया जाना चाहिए? मेरा निजी तौर क्या हो सकता है, मेरा निजी सामाजिक सब जो है वो पार्टी का है, निजी कुछ नहीं है मेरा। मैं यहाँ जो भी बोल रहा हूँ वो सब पार्टी के ऊपर, निजी मेरा कोई राय हो ही नहीं सकता। आपने ये कहा कि हो सकता है अभी बुलाया जाए, नहीं, हो सकता है थोड़ा डिले हो गया। मैं मानता हूं कि देखिए अगर ऐसा है तो बात समझ में आती है। पार्टी के तौर पर मैं ऐसा समझता हूं कि अभी प्रोसीजर जारी है, कहीं ना कहीं न्योता गया है, न्योते अभी बहुत जगह जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे। तो मैं मानता हूं कि जो भी प्रक्रिया होगी या जो भी चीज होगी वो कहीं ना कहीं सामने निकल और वैसे भी जब कांग्रेस को बुला सकते हैं, टीएमसी को बुला सकते हैं, आरजेडी को बुला सकते हैं, समाजवादी पार्टी को बुला सकते हैं, तो शिवसेना को क्यों नहीं बुला सकते? देखिए हम तो सौम्य हृदय वाले लोग हैं, हम तो श्री राम को मानने वाले लोग हैं। अब चाहे कोई मतलब कुछ भी हो, चाहे उसकी श्रेणी राक्षस की क्यों ना हो, हम तो श्री राम वाले ही होंगे। भैया आइए, सबको आना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सारा श्रेय खुद लेना चाह रहे हैं? श्रेय क्या हो, उद्धव ठाकरे अगर उसी मंच पर दिखाई देंगे तो वो श्रेय कुछ थोड़ा बहुत उनको भी मिल जाएगा। देखिए 500 सालों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक व्यक्ति को चुना है, और उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। केस भी 150 सालों से है, लड़ाई 500 सालों से है, देश में 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति को चुना गया है। कुछ तो विशेष होगा ही। वो अभी पिछले दिनों एक तस्वीर थी, श्री राम लला जो है बाल रूप में नरेंद्र मोदी जी का हाथ पकड़कर लेकर जा रहे हैं अपनी तरफ। तो इस पर विवाद हुआ था, विवाद जो बाद में डिलीट करनी पड़ी तस्वीर, क्योंकि जिसमें भगवान राम को मोदी जी से छोटा दिखा दिया गया था। क्योंकि बाल रूप है। लोग अब पता है क्या है कि लोगों को, जिनको कंट्रोवर्सी करनी है ना, उनको हर जगह काला टीका बनना है। कंट्रोवर्सी है ही नहीं जी। अरे अयोध्या का मंदिर रामलला का बाल रूप तो डिलीट क्यों करनी पड़ी पिक्चर? क्योंकि कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। भाई एक चीज बताइए, पूरा देश खुश है, अब कोई आदमी आकर वहीं पर लड़ाई करने लगे, फूफा जी नाराज हो जाते हैं तो हम प्यार से मना लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए। तो लेकिन सच यही है कि आप पर आरोप लग रहा है कि आप राजनीतिकरण कर रहे हैं, इसका पूरा श्रेय लेना चाहते हैं। 24 के चुनाव से पहले आपने जनवरी के महीने में इसका प्राण प्रतिष्ठा रखा, जबकि मंदिर तैयार नहीं है। तमाम आरोप लग रहे हैं आप पर। देखिए मैं कहता हूं और एक महीने बाद रखते तो और चुनाव के पास आ जाता, फिर लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल ही चुनाव में रख दिया। मैं कहता हूं ना कि वो कहते हैं ना, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। होना वही है जो भगवान ने चाहा है, और भगवान ने चाहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनका प्राण प्रतिष्ठा होगी तो होगी। अब ये तो उन्होंने तय किया है, पत्ता नहीं हिलता भगवान के बिना, तो हम ऐसा मानते हैं सनातन में, तो ये तो तय हुआ। अब वो नाराज होते रहे। मैं आगे आना चाहता हूं। एक और चीज जो बड़ी बुरी मुझे लगी कि सीताराम येचुरी जी का नाम जब उनके पिता ने रखा होगा, उनके पिता का नाम सर्वेश करके कुछ था, सर्वेश्वरा करके कुछ था, और उनकी माता जी का नाम कल्पम था। उन्हें भी नहीं पता होगा कि धर्म इतना निजी विषय होता है। उन्होंने अपने बेटे का नाम सीताराम पे रख दिया। सीताराम बड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं धर्म निजी विषय है, मैं नहीं जाऊंगा। मतलब कमाल हो गया। मुझे लगता है हिंदुस्तान की इतिहास में सांस्कृतिक तौर पर 500 साल में इससे बड़ा कोई दिन रहा नहीं होगा, होने भी वाला नहीं है। लेकिन इतने बड़े दिन पर भी अगर आपकी प्रतिक्रियाएं ये हैं, सोनिया गांधी जी की तरफ से अभी तक कोई डिसीजन निर्णय नहीं हुआ। 140 करोड़ लोगों की व्यवस्था अगर हो जाए ना, तो मैं मानता हूं 140 के 140 करोड़ लोग अयोध्या पहुंच जाएंगे, और इनको अभी भी समय चाहिए। कमाल की बात है। और मैं अभी आपका पैनल देख रहा था, श्री राम से लोग इतने डर रहे हैं, पैनल में प्रवक्ता नहीं है, इनको सिर्फ राजनीति करनी है। वजह है क्या बताएं? जिन पार्टियों के आधार ही श्री राम के खिलाफ हुए हों, जिन पार्टियों को वोट का डर लगता हो, जिनको लगता हो कि श्री राम का नाम लेने से या फिर उनके आगे शीश झुकाने से उनके वोट कट जाएंगे। कौन से वोट? ना वो पैनल में आते, कौन से वोट, और ना वो वहां जाने। बताइए ना, खुलकर बोलिए कौन से वोट। कौन नहीं है वो जाने ना भाई, वो तय करें। बताइए ना, कहिए ना। मैं मानता हूं जो कहिए उनका मुस्लिम वोट नाराज हो जाएगा। नाम से नफरत करते होंगे वो वोट करते होंगे, ऐसा नहीं है भाई। देखिए इसी देश में जो है और बड़े बड़े भक्त हुए, लेकिन इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। देखिए अब कोई इसको रोके, कोई इसको टोके, कोई इसको कुछ भी कहता रहे कि भाई ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये राजनीति है, वो राजनीति है। जैसे आप वीकेंड मोड में चले जाते हैं ना, न्यू ईयर मोड में चले जाते हैं, वर्क मोड में चले जाते हैं, ये देश अगले 25 दिन तक श्रीराम मोड में चला गया है। हर जगह पर कीर्तन होंगे, भजन होंगे, भंडारे होंगे। मैं तो कहता हूं जो लोग नहीं आ रहे ना, उनके ऑफिस के बैठ के बाहर कीर्तन होना चाहिए, इनको सुनना तो चाहिए।
जिन लोगों ने 150 साल इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विरोध किया, उनको गाली दी, उसको माना नहीं, आज उनके कानों में हर ऑफिस के सामने भजन जाना चाहिए और प्रेम से जाना चाहिए, क्योंकि श्री राम प्रेम के प्रतीक हैं। मैं ऐसा मानता हूं इस समय पर कोई राजनीति आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आगे जाना। बोलिए आनंद दुबे। बड़ा एक वो बनाना चाहिए।